अप्रैल के महीने में कौन सी 7 चीजें हमें खानी चाहिए? आयुर्वेद कहता है कि अप्रैल का महीना मतलब ब्लड डिटॉक्स सीजन माना जाता है। हम इस महीने में जो भी चीजें खाते हैं उस पर हमारे पूरे साल की हेल्थ डिपेंड होती है। इस महीने में गर्मी बढ़ती है, इसलिए हमें कौन कौन सी अलग अलग 7 चीजें इस महीने में खानी चाहिए वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल के महीने में खाए जाने वाले 7 चीजों में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ज्वार। ज्वार की रोटी अगर इस महीने में हम खा लेते हैं तो पूरे साल हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहती है। बॉडी को अंदर से ये ठंडक देने का काम करती है, इसके साथ ही ब्लड डिटॉक्स करने का काम करती है। ज्वार में ढेर सारा फाइबर होने के कारण ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मतलब पेट संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे क्लियर करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे ऑल ओवर हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होता है। ज्वार एक ग्लूटेन फ्री है, जिन्हें भी ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनके लिए ये काफी अच्छा विकल्प माना जाता है। ज्वार में कैलोरी कम होती है, फाइबर ज्यादा होने के कारण वेट अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट सोर्स माना जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है चना। चने में आप भुना हुआ काला चना भी खा सकते हैं या फिर साबुत चना होता है उसे भिगो कर इसे अंकुरित करके इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, आयरन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, अलग अलग पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण ये हमारे बॉडी को अंदर से ठंडक देता है, ब्लड डिटॉक्स करता है और हेल्थ में कई सारे अलग अलग बेनिफिट्स देने में बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसमें फाइबर ढेर सारा होने के कारण ये हमारे पाचन तंत्रों में सुधार लाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। थर्ड नंबर पे आता है करेला। अप्रैल के महीने में अगर हम वीक में कम से कम 3 दिन भी करेला की सब्जी बनाकर खाते हैं तो हमें इससे हेल्थ में काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। ये हमारे ब्लड को डिटॉक्स करता है, बॉडी को अंदर से ठंडक देता है। करेला में फाइबर पाया जाता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही इसमें कैलोरी काफी कम प्रमाण में पाई जाती है जो वेट लॉस करने में काफी फायदेमंद होती है। करेला में ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है। अप्रैल के महीने में वीक में 3 दिन भी आप ये सब्जी बनाकर खाते हैं तो इसमें ढेर सारा विटामिन सी होने के कारण ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बार बार बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाती है। अप्रैल महीने में खाए जाने वाले फोर्थ नंबर पे जो चीज आती है वो है नीम के पत्ते। एवरीडे मॉर्निंग में हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उधर से हमें नीम के पत्ते इस महीने में अगर आप खा लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, आपके बार बार बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाती है, स्किन ग्लो बढ़ता है क्योंकि ये हमारे खून को डिटॉक्स करता है, बॉडी को अंदर से ठंडक देता है। नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो हमें वायरल जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उसे लड़ने की ताकत देता है। नीम के पत्तों में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो स्किन संबंधी कई प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करता है, जैसे कि मुहासे आते हैं या फिर इचिंग की प्रॉब्लम आती है, स्किन रिलेटेड कई इश्यूज दूर करने में इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा जो होता है हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, मतलब हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं आने देता, हमारी बॉडी को अंदर से ठंडक देता है, शीतलता प्रदान करता है। अप्रैल के महीने में 1 महीने तक अगर रेगुलर आप इसे लेते हैं तो आपको पूरी बॉडी को काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी हेल्थ काफी बेहतर होगी पूरे साल के लिए। इसे यूज करने का तरीका, सबसे पहले गोंद कतीरा और गोंद में फर्क समझ लेना जरूरी है। गोंद जो होता है हम लड्डू में यूज करते हैं सर्दी के दिनों में, ये जो गोंद होता है वो ऑयल में फुलाते हैं, लेकिन गोंद कतीरा जो होता है पानी में फुल जाता है। गोंद कतीरा हमें 4-5 क्रिस्टल से लेने एक पॉट में ऐड कर देना है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, इसे ढक के रखेंगे। ओवरनाइट में ये अच्छे से फूल के आता है, 4-5 घंटे में फूल जाता है। मॉर्निंग में जैसे भी आप उठेंगे तो 1 ग्लास लेना है, उसमें 1 स्पून फूला हुआ गोंद कतीरा ऐड कर देना है, इसमें थोड़े से चिया सीड्स ऐड कर देने हैं, आधा लेमन का रस ऐड करेंगे और थोड़ा पानी इसमें ऐड कर देंगे, घोल कर इसे मॉर्निंग में खाली पेट आप पी लेते हैं या फिर आप दोपहर में भी पी सकते हैं, दिन भर में कभी भी आप इसे पिएंगे तो ये आपका वेट लॉस भी करेगा, बॉडी को ठंडक देगा, डिहाइड्रेशन से आपको बचाएगा। गोंद कतीरा पाचन तंत्रों में सुधार लाता है, इसके साथ ही यह हमारे स्किन पर जो झुर्रियां आती है स्किन में सुधार लाने में हेल्प करता है। यह हमारी पूरी बॉडी को ठंडक तो देता ही है, इसके साथ ही यह हमारे अलग अलग व्याधि दूर करने में, जैसे कि आपको बार बार एसिडिटी होती है उसे कम करने में इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। लू लगने की परेशानी या फिर हीट स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम होती है उसे कम करने में भी गोंद कतीरा काफी अच्छे से रिजल्ट देता है। गोंद कतीरा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें कैलोरी का प्रमाण कम होने के कारण ये वेट लॉस करने में भी बेहतरीन रिजल्ट देता है। नेक्स्ट आते हैं बेल के पत्ते। 3 बेल के पत्ते जो हम भगवान शिव पर चढ़ाते हैं वो बेल पत्र लेने हैं, अच्छे से वॉश कर लेने हैं और इसकी पेस्ट बनाकर भी आप ले सकते हैं। या फिर मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अप्रैल के महीने में हमें चना खाना है, फिर बाद में मैंने नीम के पत्ते भी आपको कहा है, तो नीम के कुछ पत्ते लेने हैं, बेल के कुछ पत्ते लेने हैं। बिल्कुल इजीली वे मैं आपको बताती हूँ, नीम के पत्तों का कड़वापन आपको महसूस नहीं होगा। नीम के पत्ते, बेल के पत्ते एक साथ वॉश कर लेंगे, थोड़े से धूप में सुखा लेने हैं और फिर बाद में इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है तवे पर। ड्राई रोस्ट होने के बाद
बाद ये काफी क्रंची हो जाते हैं। तो मिक्सी जार में सबसे पहले चना ऐड करना है, फिर बेल के और नीम के पत्ते ऐड कर देने, मिक्सी जार में इसकी पाउडर बन जाती है। 1 स्पून एवरीडे पानी में भी आप इसे पी सकते हैं, तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तीनों चीजें एक साथ आप अप्रैल के महीने में ले सकते हैं। बेल के पत्ते पाचन में सुधार लाता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, गैस एसिडिटी को कम करने में काफी बेहतरीन रिजल्ट देता है क्योंकि इसकी तासीर काफी ठंडी होती है। बेल के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होते हैं। इसके साथ ही इसमें फाइबर भरपूर प्रमाण में होने के कारण जो मधुमेही पेशेंट होते हैं, मतलब डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, वो अगर इसे लेते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बेल के पत्तों में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में, मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मुंह में जो बार बार छाले आते हैं उसमें भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको अगर बवासीर की प्रॉब्लम है, खाली पेट अगर 3 पत्ते आप पेस्ट बनाकर इसे पानी के साथ पी लेते हैं तो आपको इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लास्ट चीज आती है ऑयल। ऑयल हमें अप्रैल महीने में कम से कम यूज करना है, ना करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि ऑयल जो होता है हमारी बॉडी में ज्यादा हीट बढ़ाता है। इसलिए अप्रैल के महीने में ऑलरेडी ज्यादा गर्मी होती है, ऊपर से आप ज्यादा ऑयल खाते हैं तो बॉडी की हीट बढ़ती है, इसलिए कम से कम ऑयल का यूज करें। 0 ऑयल खाना आप पका सकते हैं, जैसे कि सब्जी वॉश करके रख देना है, फिर टमाटर प्याज जो अदरक लहसुन होता है उसका पेस्ट बना लेना है मिक्सी जार में, और जो हमने जो सब्जी वॉश करके रखी है वो कढ़ाई में ऐड कर देंगे, ऊपर से पेस्ट ऐड कर देनी है, नमक ऐड करके ढक के रख देंगे तो ये सब्जी काफी टेस्टी भी लगती है और आपने इसमें ऑयल नहीं डाला है ये आपको महसूस भी नहीं होगा। अगर इस प्रकार से 0 ऑयल वाली सब्जी बनाकर आप खाते हैं तो आपके पूरे हेल्थ में भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, वेट भी लॉस होगा और आपकी बॉडी की हीट भी नहीं बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, अप्रैल के महीने में कौन सी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए वो मैंने बताया। आपको अगर ये सारी चीजें पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप मुझसे पूछ सकते हो, हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।